नमस्ते। आज हम बात करेंगे मुरली पॉलीमर्स के साइंटिफिक लोगों के बारे में। मुरली पॉलीमर्स जो हैं, वो काफ़ी सालों से ये पॉलीमर्स के डीलरशिप में हैं। बहुत अच्छा उनका बिज़नेस प्रोडक्ट्स हैं, जो पीवीसी पॉलीमर्स जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और ऑथोराइज़ बहुत सारी कंपनी के साथ में वो जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मुरली पॉलीमर्स जो हैं, वो मुरली नाम जो है, वो उनके द्वारा सजेस्ट दिया गया था हमें। और ये नाम को पहले हमें कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी चैलेंज थी। पर्टिकुलरली मैं बात बताऊं तो मुरली पॉलीमर्स जो हैं और पर्टिकुलरली मुरली नाम, तो मुरली नाम और उनकी बहुत सारी दूसरी फील्ड में भी उनका काम रहने वाला है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए मुरली नाम का कैलकुलेशन करने के बाद में हमने उसे फाइनलाइज किया। तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से लोगो डिजाइन करते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो मुरली पॉलीमर्स की जो प्रोफाइल है, वो यहाँ पर हमने ये पेज में यहाँ पर उसकी शॉर्ट प्रोफाइल लिखी हुई है। आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिलेगी। और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ये लोगो डिजाइन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को जोड़ पाएंगे और देख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग एग्जैक्टली साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। आगे चलते हैं। ये है मेन किस तरह से हमने लोगो डिजाइन किया हुआ है। तो मुरली नाम जो है, पहले हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर्स के थ्रू हमें सुझाव दिया गया था कि पहले आप ये नाम को देखिए, अगर ये नाम हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने 5,000 के समथिंग अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग, उतनी कंपनियों के लोगोज, उसके ब्रांडिंग, उनके स्टार्टअप, सारे डिजाइन हमने किए हुए हैं। तो ये सब कंपनियों के काम करते हुए हमारे ध्यान में ये चीज आई कि अगर कोई कंपनी 10 साल या 15 साल से ज्यादा टाइम में, या 10 साल से ज्यादा या 15 साल से ज्यादा टाइम से अगर वो कंपनी वो नाम रख के काम करती हैं, अगर वो सक्सेस हैं, तो ऐसा मानना चाहिए कि वो नाम उनके लिए फ्यूचर में भी सक्सेस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर भी हम अपना काम तो करते ही हैं। तो पहले हमने नाम और लोगों को ये 7 स्टैंडर्ड थियरी से कैलकुलेशन किया। ये 7 थियरी क्या है? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंगशुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस, विजन साइकोलॉजी, ये 7 थियरी से हमने पहले नाम और उसके बाद में लोगों को कैलकुलेट किया। ये सब कैलकुलेशन करने में हमें 605 यानी 605 पेजेस का मैन्युअली कैलकुलेशन और रिसर्च करना पड़ा। अब आगे सोचते कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आए हुए हैं। जो रिसर्च हमने किया, जो कैलकुलेशन हमने किया, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें मिले और क्या क्या ऑब्जेक्ट के सहारे हमने लोगो डिजाइन किया। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, लोगो के अंदर मेन नाम जो है वो मुरली यानी एम से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमने एम को है एक वैदिक, अगर साइन के हिसाब से बात बताऊं, जैसे वेदों के अंदर और पुराणों के अंदर बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है। जैसे एक सर्कल होता है, तो सर्कल की वैल्यू क्या होती है? तो सर्कल का जो शेप है, वो किस तरह से काम करता है, उसकी एनर्जी किस तरह से होती है। ट्रायंगल का शेप, उसकी शेप है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। स्क्वायर बात बताए, जैसे यज्ञ की बात बताएं, तो यज्ञ का शेप क्या प्रेजेंट करता है।
उसी तरह से बहुत सारे हमारी जिंदगी से जुड़े, प्रकृति के साथ जुड़े और ये ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सब चीज के बारे में बखूबी, बहुत डीपली वेदा के अंदर और पुराणों के अंदर उसका विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर अगर एम आकृति को हम लोग डिसाइड करें, डिफाइन करें और अगर उसको शेप देने की कोशिश करें, तो एम जो है वो त्रिशूल का आकार बनता है। तो जैसे जैसे हमने पहले नाम से कैलकुलेट किया, तो हमारे लिए मुरली और मुरली का एम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के तौर पर निकल के आया। दूसरी बात, जैसे ही हमने वैदिक जन्माक्षर को देखा और वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा और उनके जन्माक्षर के सारे पहलुओं को हमने जाना और जैसे जैसे कैलकुलेशन मिला, तो उसमें सबसे पहला, नाम के अलावा सबसे पहला अगर हमें चीज मिला, तो वो महाकाल जी यानी लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के सबसे बड़ा स्वरूप जिसको महाकाल बोल सकते हैं, उसका ही आशीर्वाद, उसका ही ब्लेसिंग्स हमें ये रिसर्च के बाद में पता चला। यानी रिसर्च के दौरान पहला जो ऑब्जेक्ट है नाम के अलावा, वो महाकाल जी यानी शिवा हमें मिले। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें लोगो बनाना था और लोगो किस तरह से महाकाल जी को हम लोगों के अंदर समावेश कर पाए। ये तो बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, लेकिन भगवान ने आसान कर दिया। हमने जैसे जैसे कैलकुलेशन को आगे करते गए, उसी तरह से महाकाल जी का शेप भी हमारे सामने निकल के आया और हम लोगों को बना पाए। उसके अलावा जो उनका प्रीवियस लोगो था, उनमें टू माउंटेन्स थे और राइजिंग सन था। ये दो ऑब्जेक्ट उसमें पहले से ही थे। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत चैलेंज वाली बात थी कि ये जो पहले के उनके ऑब्जेक्ट थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान ने डिजाइन किया था, वो भी वैदिक के अनुसार ही डिजाइन हुआ था। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हैं, वो ये लोगों में हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कैलकुलेशन के दौरान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो हमें कैलकुलेशन के दौरान, ये 7 थ्योरी के कैलकुलेशन के दौरान हमें दो ऑब्जेक्ट मिल पाए, उनमें दो माउंटेन्स और एक राइजिंग सन। ये चीज हमें मिली और हमने उसको भी बखूबी लोगों के अंदर डिजाइन किया। उसके अलावा ओवल यानी अ, उल्लू, जो लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो बहुत शुभ होता है और पर्टिकुलरली एक बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। जब हमने इनका कैलकुलेशन किया, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारे सामने आया। उसी तरह से दो लीफ यानी दो पत्ते जो नेचर, प्रकृति को जोड़ता है, लोटस उसका शेप, कल्प वृक्ष जो झाड़ हैं, जो मनोकामना पूर्ण करता है, जो इच्छा अनुसार फल देता है, ये कल्प वृक्ष का हमें शेप मिला। उसके बाद में जो उसका मेन बिजनेस है पॉलीमर, तो यहाँ पर एक ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीमर, यानी इंसानों के द्वारा प्राकृतिक पेट्रोलियम पेट्रोलियम में से बनाई हुई चीज जिसको पॉलीमर बोलते हैं हम लोग। तो हम किस तरह से आज के युग में ये पॉलीमर को वेदा के साथ में जोड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, वेदा के अंदर ऐसे बहुत सारे चक्र हैं, ऐसे बहुत सारे विधि विधान हैं और ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो ये प्रेजेंट करता है कि मनुष्य अपनी शक्तियों से मैन मेड चीज, यानी इंसान अपनी प्रकृति से, अपनी शक्ति से कुछ भी चीज बना सकता है। लेकिन उसका जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो प्राकृतिक होना चाहिए। तो पॉलीमर भी बिल्कुल वैसा ही है। उसी तरह से हमें पॉलीमर का भी कैलकुलेशन इसके द्वारा मिला। ये ऑब्जेक्ट के बाद में हमने जो डायरेक्टर हैं, उनके बर्थ जो राशि है जेमिनाई, वो उसका शेप हमने इसके अंदर ऐड किया और कैलकुलेशन ऐड किया। उसके अलावा उनका जो राशि ग्रह है बुध, जो मर्क्यूरी कहते हैं हम उसे,
उनका भी हमने कैलकुलेशन ऐड किया, उसके कलर से लेके हर एक चीज हमें कैलकुलेशन के दौरान प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि हमें चलो लोटस पसंद है तो हमने रख दिया, लीफ पसंद है तो हमने रख दिया, कल्पवृक्ष पसंद है तो हमने रख दिया, राइजिंग सन हमें पसंद है तो रख दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, हमें सातों थियरी में जो कॉमनली मिलते हैं कैलकुलेशन के दौरान और रिसर्च के दौरान, तब जाके हम उनमें से लोगो बना सकते हैं। यानी एक तरफ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दूसरी ओर जो जो ऑब्जेक्ट निकलते जाते हैं उसके पैरेलल लोगो डिजाइन होता जाता है, और आखिर में जब कैलकुलेशन खत्म होता है उसके साथ में लोगो भी रेडी हो जाता है। उनका बर्थ नक्षत्र आर्द्रा का पहला पद में उनका बर्थ हुआ है, और उनका वैदिक नंबर जो है वो 2 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन उनका बर्थ हुआ है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से, और जितना भी हमने वैदिक होरोस्कोप देखने के बाद में उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो भी हमारे पास में नंबर्स आए, उनमें 2 प्रमुख नंबर है। यानी हर एक थियरी में 2 ही हमें प्राप्त हुए। दूसरा, उनका ये लोगो बनाने के लिए जो मुरली उनका कंपनी का नाम है, उसके सारे फॉन्ट हमने कस्टमाइज डिजाइन किए हुए हैं। वो भी किस तरह से कि जैसे जैसे कैलकुलेशन के दौरान हमें शेप मिलते हैं, हर एक शेप का हम लोग डीपली वेदों के साथ में, वेदों में दिए हुए उनके विवरण के बाद में विवरण को हम लोग जस्टिफाई करके ये शेप डिजाइन करते हैं। इवन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक एक कॉर्नर और कर्व, ये सारी चीज का बखूबी कैलकुलेशन करते हैं। और यही कैलकुलेशन के बाद में ही हमारे कंपनी के लोगों के फॉन्ट रेडी होते हैं, जो 100% कस्टमाइज होते हैं, जिसका कोई भी फॉन्ट का सिमिलर फॉन्ट आपको कंप्यूटर में प्राप्त नहीं होगा। आगे चलते हैं, और जैसे हम हर एक लोगों के अंदर वो चीज को बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, उसके कैलकुलेशन को हम लोग वही चीज को देखते हुए करते हैं। उनमें सबसे पहला कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी का ट्रस्ट, यानी लोगों को कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट आ सके, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रस्ट कर पाए, ऐसे फैक्टर्स। और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोग ये कंपनी और उसके लोगों को हमेशा याद रख पाए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको, उसकी इमेज है वो हमेशा के लिए क्रिएट कर पाए, ये चीज को देखते हुए, और वो कंपनी में अच्छी सर्विसेज दे पाए और उनकी सक्सेस बनी रहे, और वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव मैनर में सक्सेस पाए। ये सारी चीज को हम ऐड करते हैं, उसके कैलकुलेशन और रिसर्च हम लोग करते हैं। और ये रिसर्च करने के बाद में, ये सारे ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिलते जाते हैं उसी तरह से लोगो रेडी होता जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मुझे पसंद आता है कोई भी नाम, मुझे पसंद आता है कोई भी कलर, या मुझे पसंद आता है कोई भी शेप, इसमें मेरी पसंदगी नहीं चलती। या मुझे जो भी यहाँ पर हमें मिलता है, मान लीजिए कि जैसे एम हुआ, तो हमें एम में ही लोगो क्यों बनाना है, उसमें ही क्यों उसका फेविकॉन डिजाइन करना है। तो ये भी सारी चीज कैलकुलेशन और रिसर्च के बारे में 100% हम लोग जब करते हैं, उसके रिजल्ट के तौर पर ही हमें मिलती है। दूसरी बात कि जो भी हम लोग ये सातों थियरी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, माया एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, एंसेट फेंगशुई है, वैदिक मैथमेटिक्स है, स्पिरिचुअल साइंस है, और विजन साइकोलॉजी, ये सातों थियरी 100% वैदिक ही है, और वेदों के आधार पर ही हम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। यानी जो जैसे ऐसा होता था कि पहले के जमाने में मान लीजिए कि घर जो है उसका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व की ओर हो तो ज्यादा अच्छा होता है, उत्तर की ओर हो तो भी अच्छा होता है, लेकिन दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। ये
सारे वैदिक जिसको बताएं कि फेंग शुई है, जिसको वास्तु बोल सकते हैं हम लोग। तो एक्चुअली वैदिक साइंस जो है वो बहुत पुराना है और बहुत सटीक है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से और एकदम ऑनेस्टली अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो जरूर से हम अच्छा उसका रिजल्ट पा ही सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे लिए जो हमने ये सातों थियरी से कैलकुलेशन किया, उनमें जो डायरेक्टर है मिस्टर प्रवीण केडिया, जो मुरली के मेन डायरेक्टर हैं, उनके नाम, उनकी राशि, उनका राशि लोड, उनका बर्थ नक्षत्र, नक्षत्र लोड, लग्न, लग्न लोड और उसकी बर्थ तिथि से लेके हर एक चीज का कैलकुलेशन हमने ऐड किया हुआ है। उसके अलावा उनका एसोसिएट मेटल जो ब्रॉन्ज है, उसका एसोसिएट स्टोन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी बिजनेस या इंसान की लाइफ यानी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए दो चीज हमेशा बहुत मायने रखती है। उनमें पहली स्थिति है शनि की स्थिति यानी सैटर्न की स्थिति, और दूसरी स्थिति है मार्स यानी मंगल की स्थिति। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टर हैं उनका जो मार्स का प्लेसमेंट है मून चार्ट में फोर्थ हाउस में है और लग्न चार्ट में थर्ड हाउस में है। मून चार्ट में फोर्थ हाउस में होने के कारण वो मांगलिक है, यानी एक हाउस में मून चार्ट के अंदर वो फोर्थ हाउस में मांगलिक चरण में बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी चैलेंज होता है कि अगर कोई सैटर्न यानी शनि की दशा या मंगल की दशा उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके से कोई बाधा ना उत्पन्न करे या कोई बाधा न लाए और कोई उनके लिए ऑब्स्टिकल ना आए, ये चीज को भी हम लोग बखूबी कैलकुलेट करते हैं। और ये सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग एक लोगों को उसी कैलकुलेशन के आधार पर ही रिसर्च करके बनाते हैं। यानी जो लोगो बनता है वो 100% एक यंत्र की तरह बनता है। जैसे आप मानोगे कि श्री यंत्र हुआ, कुबेर यंत्र हुआ, लक्ष्मी यंत्र हुआ, ये जितने भी देवी यंत्र हैं जो वैदिक परंपरा से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक मैथमेटिक्स से और वैदिक न्यूमरोलॉजी से बनाए जाते हैं, उसी तरह से ये लोगो भी ये सारी थ्योरी के बाद में, ये कैलकुलेशन के बाद में और रिसर्च के बाद में एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही बना हुआ ये यंत्र के समान ही बनता है। यानी ये लोगो हर एक परिस्थिति में आपकी रक्षा ही करता है, आपके लिए फायदेमंद ही रहता है। उनका एसोसिएट देश जो है उनका जैसे मैंने आगे बताया, उनके ऊपर श्री महाकाल जी की बहुत ज्यादा कृपा है। तो अब मान लीजिए कि लॉर्ड शिवा के बहुत सारे स्वरूप हैं, अलग अलग नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और यही स्वरूप उनके लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स दायक है। हर एक स्वरूप में भगवान तो है ही, लेकिन उनके कुछ स्वरूप जो भगवान के होते हैं वो कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पर ये किस्से में मैं जहां तक हमने रिसर्च में जो पाया, उनमें महाकाल, भगवान महाकाल का ही ब्लेसिंग्स ये डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है। यानी उनकी वजह से ही उनका बिजनेस में बहुत ज्यादा फेवरेबल मिलेगा। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने महाकाल जी के पूरा का पूरा सेप को लोगों के अंदर ऐड करने की कोशिश की है। उनका भाव मध्य जो कैंसर, यानी उनका लग्न भी कैंसर है, भाव मध्य भी कैंसर है, और उसका एसोसिएट नंबर जो वैदिक नंबर है वो 2 है। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में हमने ये कंपनी और उसके डायरेक्टर की 2025 से लेके 2037 तक उनकी प्रोग्रेस तय की हुई है, यानी प्रिडिक्ट की हुई है। यानी हमारे हिसाब से उनको 2025 से लेके
2037 तक उनको उनकी कंपनी और उनके लिए ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव टाइम रहेगा। आगे चलते हैं और ये सारा जो कुछ भी हमने कैलकुलेट किया है, जिस तरह से रिसर्च किया है और 600 पेजेस के जो हमने कैलकुलेशन और रिसर्च किया है सातों थियरी से, वो हर एक पेज का जो इजी लैंग्वेज में हम बताएं और अगर उसको थियरिटिकल मोड में हम लोग लेके आए तो हम इजीली लोगों को समझ में आए, उसे वो जान पाए, समझ पाए। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक पेज के ऊपर यहाँ पर उसकी समरी लिखी हुई है। यानी हर एक पेज में अलग से हर एक ऑब्जेक्ट की जो थियरी है हमने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसको आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, क्या-क्या ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं और किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद है। आगे चलिए। जैसे मैंने आपको बताया, पहला हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी, वो थी मुरली नाम। तो हमने नाम को कैलकुलेट किया और नाम में हमें क्या-क्या चीजें मिली, किस तरह से वो फेवरेबल हुआ, उसकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या हुई, कितने फेवरेबल वो नाम है, ये सातों थियरी में किस-किस प्रकार की हमारे सामने चैलेंजेस आई, उसका पूरा ब्यौरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये आपके लिए और ज्यादा फेवरेबल है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको लॉर्ड शिवा के महाकाल स्वरूप का हमने लोगों के अंदर किस तरह से समावेश किया हुआ है, उसका पूरा का पूरा पूरी थियरी यहाँ पर हमने इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैसे हमने 600 पेज में सारा कैलकुलेशन और रिसर्च किया, तो हम जो मैन्युअली लिखते हैं, अगर हम उसकी प्रिंट आपको देते हैं, तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये हर एक पेज वाइज में हर एक पेज को इजीली लैंग्वेज में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ताकि आप इजीली उसे समझ पाए और जान पाए कि किस तरह से लोगो डिजाइन हुआ है और क्या-क्या ऑब्जेक्ट में क्या-क्या खासियत रही है और किस तरह से ये आपके लिए फेवरेबल है। आप जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। उसी तरह से टू माउंटेन्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, राइजिंग सन के बारे में हमने यहाँ पर थियरी लिखी हुई है। उसी तरह से जो लक्ष्मी का वाहन है, गॉडेस लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी माता का वाहन और उसका प्रतीक जो है वो किस तरह से हमने लिया हुआ है ऑल, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है और किस तरह से ये आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, किस तरह से आपके लिए और ज्यादा फेवरेबल हो सकता है, ये सारा का सारा चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब जरूर पढ़िएगा। उसी तरह से टूलिप, लोटस, कल्प वृक्ष के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। सातों थियरी में किस तरह से वो होता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलीमर्स जैसे मैंने आपको आगे बताया, उसी तरह से जेमिनाई, मर्क्यूरी, आद्रा नक्षत्र का पहला पद, किस तरह से हमने शेप और कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ पर हर एक पेज वाइज पर ब्यौरा लिखा हुआ है। उसी तरह से वैदिक नंबर 2 किस तरह से उनके लिए फेवरेबल है, किस तरह से उनकी लाइफ से साथ जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब बातें आती हैं कस्टमाइज फॉन्ट की। तो यहाँ पर मैंने एक ही फॉन्ट यहाँ पर रखा हुआ है, वो है एम। तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका लोगो जो है उसकी शुरुआत एम से होती है और बिल्कुल इसी सेट में बना हुआ है। उसी तरह से जैसे मैंने आगे बताया, हर एक फॉन्ट को कैलकुलेट करके ही डिजाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे ये से पसंद आया तो हमने बना दिया, नहीं। आगे चलिए। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली, सर्विसेज और सक्सेस किस तरह से ये लोगों के साथ में जुड़े, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए और किस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट के जरिए उसकी
अवधि तय की और प्रिडिक्शन किया, ये सारी की सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात आती है टैगलाइन की। ज्यादातर किस्सों में ये माना गया है कि जितना एक कंपनी के लिए लोगो महत्वपूर्ण रहता है, उतनी ही महत्वपूर्ण टैगलाइन रहती है। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट सातों थियरी से जैसे ही हमने कंपनी के बारे में कैलकुलेट किया, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में कैलकुलेशन किया और रिसर्च किया, उसी तरह से हमने टैगलाइन के बारे में भी रिसर्च किया और कैलकुलेट किया। तो हमारे पास में रिजल्ट के तौर पर ट्रस्टेड फॉर इयर्स, चूजन फॉर टुमारो, यानी ये टैगलाइन हमारे लिए सामने आई। यानी बरसों से जो लोगों का ट्रस्ट रहा है वो आगे भी चलता रहेगा और आने वाले कल के लिए भी लोग उसको पसंद करेंगे और चूज करेंगे। तो ये किस तरह से हम टैगलाइन हमें मिली, क्या-क्या उसके पीछे का मकसद रहा है, क्या उसका फेवरेबल सिचुएशन है और किस तरह से ये वर्क करेगी, ये सारा का सारा ब्यौरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जैसे जैसे हमने नाम के कैलकुलेशन किए, जैसे हमने लोगो के कैलकुलेशन करने के बाद में बनाए, जैसे हमने टैगलाइन के कैलकुलेशन किए, उसी तरह से हमने कलर के भी कैलकुलेशन किए। ऐसा नहीं है कि ये कलर हमें ब्लू, डीप ब्लू पसंद है तो हमने ये लगा दिया, सन येलो पसंद है तो हमने ये लगा दिया, या व्हाइट हमें पसंद है तो ये हमने रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलकुलेशन के दौरान हमें जो भी कलर्स मिलते हैं, उनमें जो डीप ब्लू है वो इंस्पायर ऑन मर्क्यूरी यानी बुध से इंस्पायर हुआ है। दूसरा, ये उनके जो फेवरेबल जो स्टोन है उसके लिए उससे इंस्पायर हुआ है और उसका कैलकुलेशन में आया हुआ है। तीसरा, सन से इंस्पायर होकर ये येलो हुआ है। यानी हर एक चीज का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये जो कोड आप देख रहे हैं, हमें पहले कोड मिलता है और कोड के जरिए ही हमें लोगों का कलर मिलता है। तो किस तरह से डिफ्ट डिसिप्लिन ये लोगों के अंदर आ सकती हैं और किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया और ये कलर्स हमें प्राप्त हुए, ये सारी की सारी चीज का ब्यौरा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब अभी तक जितने पेज वाइज हमने जो समरी लिखी हुई है, जो उनका थियरी हमने वर्ड के ऊपर थियरी को जैसे वर्ड में हमने यहाँ पर उतारा है, लिखा हुआ है मैन्युअली, अगर वो सारे पेज आपको नहीं पढ़ने हैं तो आप ये एक पेज की शॉर्ट समरी भी पढ़ सकते हैं, जो आगे दी गई सारी चीजों का ये छोटा ब्यौरा है। आप इसे जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि आपके लोगों में क्या खासियत है। ये है हमारा फेविकॉन लोगो, यानी सिंगल लोगो है, फेविकॉन है। और पूर्ण लोगो अब मैं आपको बताता हूं। ये फेविकॉन हुआ व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, ये ब्लू बैकग्राउंड के अंदर हुआ और ये है हमारा पूर्णतः लोगो। ये सबसे फाइनल लोगो है। अगर हमें कहीं भी प्रेजेंट करना है तो ये फेविकॉन और ये नाम दोनों एक साथ में ही प्रेजेंट करने हैं। यहाँ पर आप पहली नजर में देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बताया वो बखूबी आपको यहाँ इस लोगो के अंदर दिखाई देंगे। दूसरी बात, ये जो फॉन्ट है और ये जो लोगो है, इसमें आप एक चीज बहुत कॉमनली देखेंगे कि ये फॉन्ट और कोई भी ये फेविकॉन ये कहीं भी बंद नहीं हो रहा है, ओपनली वर्क कर रहा है। यानी हर एक कैलकुलेशन के बाद में हमें ये सबसे हमारे लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज थी कि इनके सारे फॉन्ट और लोगो हैं वो कहीं से बंधे नहीं, और हम लोग फाइनली ये सक्सेस कर पाए। इसमें हमारी कोई बताइए तो हमारी कोई खूबी नहीं है, लेकिन ये तो वेदों का दिया हुआ ज्ञान ही है, वेद ही है जो जिससे हम लोग ये बना पाए। यानी इसमें हमारी कोई भी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, ना हमारे हमने कुछ ऐसा काम किया है, लेकिन ये जो भी है ये वेदों का ही स्वरूप है।
यही लोगो जो है वो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल रहने वाला है। उसी तरह से ये ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और सिंगल कलर में ब्लैक बैकग्राउंड में हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ब्रांडिंग प्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर हमने उसका ब्रांडिंग को एक लाइटिंग बिलबोर्ड के स्ट्रीट बोर्ड के अंदर हमने ब्रांडिंग की हुई है, जिसका मुकअप हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें लोगो, ट्रेडमार्क, लोगो और उसका टैगलाइन और उनका जो प्रोडक्ट है, ये तीनों चीज यहाँ पर बखूबी प्रेजेंट हो रही है। उसी तरह से ये कैनोपी, ये बिल्डिंग बिलबोर्ड और उसी तरह से ये उनका ये सिंगल स्टोन टोन के अंदर उनके जो फॉन्ट हैं ऑफिस के, इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से उनका प्रेजेंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से उसको ब्रांडिंग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह से कार्ड में सिंगल साइड में ये रख सकते हैं और ये है हमारा फाइनली हमारी ब्रांडिंग, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग। हमारी लोगो साइंटिफिक, योर स्टार्टअप योर ब्रांड और लोगो योर ओन लोगो, लोटस आईवी और वॉक्स करके ये पांचों कंपनी हमारी ही सिस्टर कंपनियां हैं और लोगो साइंटिफिक हैं। ये 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं हम लोग और साइंटिफिक लोगो जब हमने बनाना स्टार्ट किया तब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम लोग बनाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थियरी को लर्न करते गए और आज हम 7 थियरी के साथ में एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। ये साइंटिफिक लोगो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और लोगों के अलावा हम लोग ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेब, कंटेंट डिजाइन, एसीओ से लेके वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। आज तक हम लोग नियर अबाउट 5000 के आसपास हम कंपनियों के लोगोज और ब्रांड्स और स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं। पिछले 31 साल से हम लोग साइंटिफिक लोगो बना रहे हैं और अभी आपने जो देखा वो मुरली कंपनी का, मुरली पॉलीमर्स का आपने लोगो देखा और ये साइंटिफिक लोगो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे और उनकी प्रगति बहुत ज्यादा हो, यही शुभकामना के साथ में हम विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।